परम पूज्याचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी एक शंका है कि मंदिर जी में जो ये किताबें होती हैं तो उसकी हम अवहेलना होती है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? मंदिरों में साहित्य जो है या पुस्तक जिनवाणी जो भी हैं, यदि जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उसके विसर्जन की विधि होती है। हर चीज़ की विसर्जन की विधि होती है। आदमी मरता है तो उसकी विसर्जन की विधि होती है। मकान पुराना हो जाता है तो उसकी भी विसर्जन की विधि होती है। मंदिर भी पुराने हो जाते हैं तो उसकी भी निष्ठापन की विधि होती है। ऐसे ही जीर्ण शीर्ण जो हमारे साहित्य हो जाते हैं, जिनको पकड़ते ही फटने लग जाते हैं, वो पहले तो हम उनका संरक्षण कर लें, फ़ोटो खींच करके और डिजिटल के माध्यम से। संरक्षण हो जाने के बाद उसका यथावत विसर्जन करें। विसर्जन के लिए गहरे पानी में छोड़ना, बहते हुए पानी में छोड़ना, अथवा उसका शोधन करके अग्नि को समर्पित करना, अथवा हम जो हैं जो जैन की रिसाइकल की जो फैक्ट्री होती है उसमें भी उसका रिसाइकल भी करा सकते हैं कि उसका रिसाइकल करके दोबारा कागज़ बन जाए और वह कागज़ जो है पुनः जिनवाणी आदि को छपने में कारण बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। एक संस्था भी है जो सभी शास्त्रों को इकट्ठा करती है, पुस्तकों को इकट्ठा करती है। जो मंदिर में कार्ड हैं, पोस्टर हैं, इनको भी वह संग्रह करती है और दोबारा उसको रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल करके दोबारा कागज़ बन जाता है और उसको शास्त्र जिनवाणी छपने में वो दोबारा यूज़ हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। पानी में यदि डालना है तो रोके पानी में मत डालना। रोके पानी में डालेंगे तो जीव पड़ेंगे, उसमें जीव पैदा होंगे तो हमें पाप लगेगा। बहते हुए और गहरे पानी में, जिससे वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएं, परमाणु परमाणु हो जाएं और वो पानी में ही समाहित हो जाए। अथवा कोई पात्र में रख कर के शोधन करके अग्नि से विसर्जन कर सकते हैं और उसकी राख को मिट्टी में गड़ा सकते हैं। तो ऐसा ये उपाय किया जा सकता है जीर्ण शीर्ण पुस्तक का विसर्जन करने का। महर्षि नमस्तु। महर्षि नमस्ते। महर्षि, मेरी शंका का समाधान ये है कि जब मरण जन्म होता है उसको हम जो सूतक और पातक कहते हैं, उन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? सूतक और पातक, जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है तो उस समय सूतक लगता है और किसी का मरण होता है तो उसमें पातक लगता है। मतलब कि खुशी के काल में और दुख के काल में, दोनों ही काल में कुछ समय के लिए जो क्रिया संबंधी धर्म है उसको आपसे छुड़ा दिया जाता है। क्यों? उसका एक कारण है कि खुशी के काल में व्यक्ति बहुत मोहित हो सकता है और दुखी के काल में व्यक्ति बहुत मोहित हो सकता है। मान लो किसी घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा 10 साल से 20 साल से, और अचानक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसको खुशी का ठिकाना कितना होगा। और किसी से बहुत लगाव था और उसका मरण हो गया तो दुख कितना उसको होगा। तो उस समय उसको श्री जी उठाना रखना, पुस्तक उठाना रखना, सामग्री, मुनिराज को आहार दान देने, चम्मच दे रहे हैं, कटोरी हाथ में पकड़े हैं, तो वो उसे याद आ जाए तो गिर सकता है। हाथ से प्रभु गिर सकते हैं, आहार का सामान गिर सकता है, तो मुनिराज का अंतराय हो सकता है, प्रभु की अवनय अनादर हो सकती है। क्योंकि जैसे ही उपयोग चेंज होता है तो व्यक्ति से कुछ संभाला नहीं जाता। आपको पता है जब आप घर में काम करते हैं तो महिलाओं से चम्मच भी गिर जाती है। कितना वजन है उसमें? ज़्यादा वजन नहीं है, पर आपका उपयोग कहीं और चला गया तो चम्मच भी गिर गया। एक कागज़, छोटा सा पतला कागज़ भी गिर जाता है आपके हाथ से, उपयोग यहाँ वहाँ होने से। ऐसे ही सूतक पातक में कहीं हमारा उपयोग यहाँ वहाँ ना हो जाए, इसलिए अवनय अनादर हो जाए भगवान की, तो उस समय कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए जितना प्रकार मोह हो उसके अनुसार ही ये व्यवस्था बनाई गई है। इसलिए सूतक पातक का पालन करना चाहिए हमें। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम गृहस्थ में रहते हुए मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर कैसे हो सकते हैं? कृपा शंका का समाधान। गृहस्थ जीवन में रहकर के भी मोक्ष मार्ग में बढ़ा जा सकता है और उसका एक ही उपाय है कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। अभक्ष का सेवन नहीं करना, मोक्ष मार्ग में बढ़ना है।
2 टाइम की सामायिक करना, ये मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। अपने षट कर्तव्य का पालन करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गुरु यदि आ जाएं तो नियम से आहार दान देना, ये मोक्ष मार्ग में लगना है। एक देश रत्नात्रय भी मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है ही है, और थोड़ा बहुत यदि आप नियम लेकर के आचरण करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो घर में भी रह कर के मोक्ष मार्गी बना जा सकता है। इसलिए हम सब लोगों को अपने जो षट कर्तव्य हैं वो पालन करना चाहिए। ये पालन करते रहेंगे तो आज धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी ऐसा अवसर आएगा आप भी आर्यका मुनि आदि बन करके मोक्ष मार्गियों में दृढ़ हो सकते हैं। तो घर में भी रह करके आप मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। मुझे याद है कि 42 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ पर एक समस्या थी, जैन परिवार बहुत थोड़े थे। ये बात मुझे इसलिए याद आई, ना दिगंबर ना श्वेतांबर, हम तो जैन हैं। ये जो गीत गाया गया 42 वर्ष पूर्व अमेरिका की धरती पर पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में, बहुत थोड़े से जैन परिवार, उसमें कुछ श्वेतांबर, कुछ दिगंबर, कुछ तेरापंथी, कुछ स्थानकवासी, बहुत थोड़े से। तो मुझे लगा जब यहाँ मंदिर की स्थापना होने जा रही है तो क्यों ना ऐसा करें, सभी जैन भाइयों को जोड़ा जाए। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अभी तो भारत में भी नहीं है श्वेतांबर और दिगंबर एक साथ मिलकर पूजा करें। मैंने कहा तुम नई शुरुआत करो, तुम नई शुरुआत करो, और ये आइडिया पूरे भारत को भारत में इंपोर्ट करने लो। और ये हुआ, सब माने, और उसका नाम पड़ा हिंदू जैन टेम्पल। पहला हिंदू जैन टेम्पल अमेरिका में 42 साल पहले, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का दर्शन और बगल में ही भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन, दोनों युगल जोड़ी का दर्शन, और फिर 24 तीर्थंकरों का दर्शन, ये पहली बार संभव हुआ। और फिर उसके बाद जब मैं पहली बार एक कार्य के लिए, वैसे तो मैं उससे पहले मिला था, लेकिन 1987 में मैं पूज्य महाराज विद्यानंद जी महाराज से उनका दर्शन किया। मैंने उन्हें कहा हम एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, उस समय की बात है ये, बना रहे, और मैं उनका आशीर्वाद लेने गया, उनका मार्गदर्शन लेने गया, और उन्होंने बड़ा ही सुंदर मार्गदर्शन किया। और फिर हिंदू धर्म विश्वकोश का, जिसमें जैन दर्शन का पूरा समावेश हुआ, और जैन धर्म के विद्वानों ने बहुत बड़ा काम किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे